नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। हम बात करेंगे कि 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है। इस साल कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ग्रहों की जो स्थिति है वो बड़ी बेहतर है। शनि, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों का वो अच्छा संयोग बन रहा है जो आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं जिसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। आइए सबसे पहले ग्रहों की जमावट को देखते हैं। साफ साफ बोर्ड पे अंकित है कि शनि आपके पूरे साल भाग्य भाव में बैठेंगे, जिस कारण से आप देखेंगे कि आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी खुल के सामने आएगी। आपके जो विरोधी होंगे वो परास्त होंगे। आपके मन में थोड़ा सा धार्मिक जो एटीट्यूड है वो बढ़ेगा, धार्मिक यात्रा होगी। दूसरों के लिए जो करने की आपकी थॉट है, सोच है, भाव है, उसमें आप कहीं न कहीं से उनके लिए कुछ प्रयास कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर पिता को लेकर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। पिता को लेकर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की जो स्थिति नवम भाव में है ये पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करेगा। पिता के अलावा घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होगा तो उसको लेकर आपको हेल्थ वाइज या कोई न कोई प्रॉब्लम इस साल आपको थोड़ी सी देखनी पड़ सकती है। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है उस पर शनि का गहरा प्रभाव होने वाला है। शनि आपके लिए इस साल इन अर्थों में काफी बेहतर होगा। पब्लिक रिलेशनशिप आपका सुधरेगा, भाई बहनों के रिश्ते बेहतर होंगे, मित्रों के साथ जो संबंध में थोड़ी सी खटास की सिचुएशन थी उसमें कहीं न कहीं से चीजें बेहतर होंगी। ऐसी यात्राएं मिलेंगी जो आपको ज्ञान प्रदान करेंगी, चीजें आपकी ठीक जाएंगी। ये सारा प्रेडिक्शन आपके साल में शनि आपको प्रदान कर रहा है। अगर हम राहु और केतु की बात करें तो राहु अष्टम भाव में है, केतु सेकंड भाव में है। केतु को सबसे पहले लेते हैं। सेकंड भाव में केतु आने का मतलब है कि कहीं न कहीं आपके बैंक बैलेंस को कट करेंगे। फैमिली में किसी न किसी को थोड़ा सा चोट वगैरह लगेगा। लेकिन ये नेगेटिव के साथ साथ एक चीज को सबसे ज्यादा पॉजिटिव करता, जो मेरा बहुत बेहतर अनुभव मैंने देखा, सेकंड हाउस में जब केतु आता है तो ऐसे लोग जब किसी भी काम को करना चाहते हैं या किसी काम के लिए एफर्ट करते हैं, उसके लिए जो फंड उनको चाहिए वो पहले तो नहीं दिखता कि नहीं है, मतलब दिखता है कि है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे काम करीब आता है पता नहीं कहां से फंड आ जाता है। लेकिन केतु परिवार से दूर करेगा, आपके बैंक बैलेंस को खाली करेगा। लेकिन जो जो काम आप करना चाहेंगे, ठानेंगे, वो इस साल 100% आप करके गुजरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो लोग कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो गले या दांत में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो मैं खास तौर से उनसे कहूंगा कि सावधान, नहीं तो ये साल आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जैसे गले में ऑपरेशन या तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा टीथ प्रॉब्लम अर्थात दांतों में दिक्कत होना, टांसिल की प्रॉब्लम होना, सर्वाइकल होना जैसी सिचुएशंस भी इस साल केतु के सेकंड हाउस में उपस्थित होने के नाते आपको देखनी पड़ सकती है। पांचवी दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस पे आ रही है। पांचवी दृष्टि सिक्स्थ हाउस पे जो आ रही है, इसका मतलब जो लोग अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं उनके लिए नौकरी के नए रास्ते खुल रही हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन के लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है। वहीं पर आपके जो दुश्मन होंगे उनकी आपको समझ होगी। और दो अच्छे सिम्टम्स हैं। आपकी जो प्रतिस्पर्धा के लिए लोग खड़े हैं, जो आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शनि और केतु ये दोनों ऐसे सिचुएशन में है कि वो आपसे कहीं भी कंपटीशन में आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो 2026 में एक चीज तो तय हो गई कि आपके विरोधी आपसे हारेंगे। आप प्रतिस्पर्धा में बेहतर करते हुए प्रगति और आगे बढ़ने की सिचुएशन में दिख रहे हैं। और जो लोग जॉब वगैरह के लिए परेशान थे, इस साल उनको कहीं न कहीं से जॉब की नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और यही नहीं, जॉब में प्रमोशन होना या जो लोग जॉब चेंज करना चाहते उसके लिए भी सिचुएशन कहीं न कहीं से आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है। सातवीं दृष्टि आ रही है 8th हाउस पे डेफिनेटली, जहां पे राहु होंगे। सातवीं दृष्टि जो यहां पे आ रही है
ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अर्थात कोई पुरानी समस्या होगी वो खत्म होगी। लेकिन हाँ, आपके ससुराल पक्ष को लेकर, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी सी पीड़ा या समस्या हो सकती है, जिसको लेकर आपको चिंता या जाना पड़ सकता है, यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बैठा हुआ केतु आपको प्रदान कर रहा है। 9वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में जा रही है, जो बेहतर सिचुएशन है, एक अच्छी सिचुएशन। क्योंकि जो राहु की केतु की 9वीं दृष्टि है वो रिलेशनशिप को तो नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए मैंने फिर से कहना चाहूंगा कि फादर को लेकर थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनली आपके काम के लिए यहाँ पे बैठा हुआ, यहाँ पे देखने वाली केतु की दृष्टि कहीं न कहीं से इकोनॉमिकली अच्छी है, प्रॉफिट देने वाली है, कहीं न कहीं से आपको फायदा प्रदान करेगी। राहु अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव का जो राहु होता है वो लंबी यात्रा देता है। तो जो लोग पहले से सोच रहे हैं कि हमको विदेश जाना चाहिए, कहीं दूर जाके बसना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कहीं न कहीं से चांसेस क्रिएट हो रहे हैं कि इस साल आप बाहर जाएंगे, लंबी यात्रा करेंगे। लेकिन अष्टम का राहु जो है थोड़ा सा ऐसी बीमारियां भी कभी कभी देता है कि जो आपके प्राइवेट एरिया में होता है, जो इसके बारे में आप बहुत ज्यादा डिस्कशन लोगों से नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप खाने पीने, साफ सफाई का पूरा प्रॉपर ध्यान रखेंगे, क्योंकि 8th हाउस का जो राहु है वो आपको हेल्थ वाइज चैलेंज क्रिएट कर सकता, आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जुपिटर की सिचुएशन देखा जाए तो जुपिटर जो है प्रारंभ में आपके 12th हाउस में है, वो भी बहुत अच्छा है, और बीच में भी आपके लग्न में पहुंचेंगे। तो देखिए इस साल जुपिटर का जो रोल है आपके 12th हाउस और लग्न और 12th हाउस में, ये तीनों सिचुएशन बहुत अच्छी है। बस अंतर क्या क्रिएट होने वाला है, सबसे पहली बात जब 12th हाउस में जाएगा तो शुरू में आप ऐसे जगहों पे पैसा खर्च करेंगे जो धार्मिक होगा, अच्छा होगा। जैसे साल के प्रारंभ में हो सकता है आप कोई धार्मिक यात्रा कर लें, दान वगैरह कर लें, किसी को अच्छा सहयोग कर सकते हैं। फिर आपकी पर्सनालिटी को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि लग्न का उच्च का बृहस्पति आएगा, आपकी पर्सनालिटी को भी बढ़ाएगा। और फिर वो 2nd हाउस में जाएगा, तो जो डैमेज फैमिली और बैंक बैलेंस को केतु कर रहा था, उसको यहाँ पे बैठकर गुरु उसको कवर अप करेगा, और आपकी चीजें कहीं न कहीं से आप देखेंगे कि वो बेहतर हो रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, लोग रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं। जो 7th का स्वामी शनि वो भाग्य भाव में बैठा है, तो जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि शादी होनी चाहिए कि नहीं, होगी कि नहीं होगी, या हमारे रिश्ते सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, हमको भी कोई पार्टनर मिलेगा, उनके लिए ये साल अच्छी सूचना ले आ रहा है कि आपको भी वो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो नया साथ मिलेगा। अब मन में लोगों के प्रश्न आता है कि कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो देखिए जब 7th हाउस का स्वामी 9th हाउस में जाता है, तो कहीं न कहीं से धार्मिक स्थान पे, परंपरागत रूप से आपके रिलीजन या आपकी जाति धर्म से जुड़ा हुआ ऐसे किसी इवेंट में, ऐसे किसी कार्यक्रम में को आपको मिल सकता है, जो आपके लिए एक नई दुनिया क्रिएट करने वाला साबित हो सकता है। और जिन लोगों के रिश्ते में थोड़ी सी खटास है, उनके लिए ये साल अच्छी सूचना ला रहा है कि जो भी होना है वो एक नई दिशा में जाएगी और अच्छे तरीके से होगा, जिसमें कोई पीड़ा या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। अब घर और गाड़ी की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए शुक्र जो है आपके 4th हाउस के स्वामी है, तो वर्ष में वो अच्छी स्थिति में भी जाएंगे, उच्च के भी होंगे और होते हुए गुजरेंगे। तो डेफिनेटली जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि जब शुक्र किसी भी लग्न में स्वामी होते हैं, और वैसे भी ये साल जो है कर्क राशि वालों की लग्जरियस दृष्टि से देखा जाए कि जुपिटर जब सिचुएशन अपनी कर्क उच्च के होंगे, वो टाइम एक ऐसा होगा लगभग मिड 26 में आपके पास गाड़ी और घर की अपॉर्चुनिटी कहीं न कहीं से आएगी, आपके लिए बेहतर रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो खास तौर से आपको चेस्ट एरिया का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा गले के साथ साथ आप चेस्ट एरिया का ध्यान रखें। और हाँ, आपको अपने लंग्स की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, आपको चलना चाहिए, आपको ब्रीदिंग, अपने श्वास प्राणायाम वगैरह से
जुड़ के रहना चाहिए, आपको श्वसन क्रिया का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कर्क राशि वाले लोगों को कफ की प्रॉब्लम होना, पाचन क्रिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, फैट बढ़ना, ये तमाम सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो इसके संबंध में मैं आपसे जरूर कहूँगा सचेत रहें, इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। ये साल आपको ये ध्यान रखना है, या किसी भी साल कर्क राशि के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष होता है जिसको उनको ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन के बारे में कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि हम जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कैसा जाने वाला है ये साल। तो मैं कहूँगा विद्यार्थियों के लिए भी साल अच्छा रहेगा। मंगल स्वामी होते हैं, तो देखिए जब कभी भी मंगल किसी भी पक्ष के स्वामी होते हैं उसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, आपको तपना पड़ता है। तो इस साल भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मेहनत और पसीना बहाना पड़ेगा। हमने पीछे अभी जस्ट कहा कि जॉब के परिप्रेक्ष्य में ये साल काफी अच्छा जाने वाला है। तो डेफिनेटली आपको इस साल हार्ड वर्क से तो गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मंगल बिना हार्ड वर्क से गुजरे कभी भी किसी को कुछ प्रदान नहीं करता है। ये मेरा पहले से अनुभव रहा है। कलर की दृष्टि से और रत्न की दृष्टि से या क्या रेमेडी करते हैं, इस पे हम अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कलर की बात करते हैं। देखिए व्हाइट कलर हो या येलो कलर या रेडिश कलर, ये तीन ऐसे परफेक्ट कलर हैं जिनको आपको जरूर यूज करना चाहिए। ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जिसको आपको नहीं यूज करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक कलर आपके लिए अच्छा नहीं है। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि आप कभी भी कहीं भी किसी बड़े या शुभ काम पे जाए तो आपको ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। अधिकतम आपको येलो, रेड या व्हाइट में से कोई न कोई आपको कलर यूज करना चाहिए या अपने साथ हरदम ये रखना चाहिए। रत्न की दृष्टि से देखें तो मोती आपके लिए तो सबसे अच्छा है। मूंगा एक ऐसा रत्न है जो आपके एजुकेशन और वर्क स्टाइल को अच्छा करता है। वहीं पुखराज जो है आपके भाग्य को बढ़ाता है। लेकिन मेरा मानना है कि मूंगा और मोती अगर आप धारण करते हैं तो बेहतर होता है। मोती आप लिटिल फिंगर में, चांदी में पहने, वहीं पर मूंगा अगर हो सके तो सोने में, नहीं तो पीतल या तांबे में भी पहन सकते हैं, और रिंग फिंगर में आप पहने। और कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट में पहने कि राइट में पहने, आप दोनों में पहन सकते हो। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपके राइट हैंड की है। और दूसरी एक चीज और है कि कौन सा दिन हो, तो मूंगा के लिए मंगलवार का दिन सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर ही आप पहन लें। कैसे पहने? धूप दीप आदि दिखा के। वैसे कभी भी कोई रत्न यूज करें तो प्रॉपर मंत्रों से उच्चारण करके उसको चार्ज कर लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। सेम सिचुएशन आपको मंडे के साथ करनी, मोती के साथ करनी है। मंडे के दिन सनराइज के 1 घंटे के अंदर आपको इसको कर लेना है, तो ये आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। तो हमने कलर और रत्न की बात की। पूजा की बात की जाए, मन में होती है किसकी पूजा करें, हम और कुछ नहीं कर सकते तो पूजा करें। देखिए चंद्रशेखराय भगवान शिव जो है वो चंद्रमा को धारण करने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि आपको भगवान शिव को दूध का स्नान कराना, जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ऐसी चीजें आपको करते रहना चाहिए। और मेरा एक अपना जो बिलीव है, अपना मानना है कि अगर आप शिव की उपासना करते हैं तो आई थिंक आपको किसी और रेमेडी की उतनी जरूरत नहीं है, किसी रत्न की, किसी भी और चीज की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर भगवान शिव की खूब अच्छे से पूजा करते हैं। और सन 2026 आप, मुझे जहां तक लगता है परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो 65 से 70% चीजें आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली हैं। थोड़ा सा केतु और राहु की जो सिचुएशन क्रिएट है, स्पेशली गले के लिए, चेस्ट एरिया के लिए वो, और राहु का जो इंटरनल थोड़ी सी इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं साल के मिड में, वो 2 सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपके लिए वर्ष अच्छा जाए। आपने वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद। श्री राधे।